हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पोलिनोमियल्स में हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और इस बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को भी जो है इसी वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो टॉपिक हमारा है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा। जैसे इसके लिए जो है सबसे पहले एक पोलिनोमियल हम मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सपोज पी एक्स बी ए पोलिनोमियल। मान लेते हैं पी एक्स हमारा कोई पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू अल्फा। मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू अल्फा कोई रियल नंबर है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि पी एक्स के जगह हम अल्फा डाल दिए, एक्स के जगह क्या डाल दिए अल्फा, तो ये बन गया पी अल्फा। तो इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। यानी एक पोलिनोमियल पी एक्स है, इसमें एक्स के जगह हम अल्फा लिए, तो फाइनली यहाँ से मिल गया पी अल्फा। इसको पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इस बेसिस पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं इफ पी एक्स इक्वल टू 2x plus 1 then find p0 and p1। एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है एक पोलिनोमियल दिया हुआ px जिसका वैल्यू है 2x plus 1। आपको बोल रहा है कि इसका यूज करते हुए p0 और p1 का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में हम आएंगे तो गिवन डालेंगे, लिखेंगे गिवन पी एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ 2x प्लस 1। अब पहले हमको p0 बताना है तो लिखेंगे एट x के जगह 0। p0 का मतलब हुआ कि x के जगह क्या लेना है, तो 0 लेना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे p0 हो जाएगा। तो p0 का मतलब इधर भी जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स के जगह 0 हो जाएगा प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 प्लस 1 यानी वैल्यू 1 आ गया। फिर लिख रहे हैं एट एक्स इक्वल टू पी1 निकालना है, मतलब एक्स के जगह 1 रखना पड़ेगा। तो p1 हो जाता है 2 इंटू एक्स के जगह 1 प्लस 1। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन में जो है p0 का वैल्यू 1 मिल गया और p1 का वैल्यू 3 मिल गया। यानी इस पोलिनोमियल के अनुसार जो है अगर हम x के जगह 0 रख रहे हैं तो वैल्यू 1 और x के जगह 1 रख रहे हैं तो वैल्यू 3। समझ रहे ना। यानी इस पोलिनोमियल के बेसिस पे p0 का वैल्यू 1 आ गया और p1 का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल था। कारण है देखिए x का पावर जो है 1 छुपा हुआ और जिसका पावर 1 यानी डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। लिखेंगे इफ पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मान लेते 1 है, देन आपसे बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 एंड p2। यानी एक पोलिनोमियल दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका यूज करते हुए हमको p1 और p2 का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्यूशन में आएंगे ना, तो सबसे पहले गिवन में हम डालेंगे कि हमारा px दिया हुआ किसके इक्वल है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के इक्वल है। तो p1 निकालना है। p1 का मतलब हुआ है इसके लिए x के जगह 1 पुट करना होगा। तो यहाँ से हो जाता है p1 यानी x के जगह 1। तो इधर भी जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है उस सब जगह 1 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x है तो x के जगह 1, फिर पहले से प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2, इधर 1 1 ऐड होकर 2। यानी ऐसा समझिए कि आपका जो p1 दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आगे फिर बोल रहा है कि p2 भी निकाल लीजिए, मतलब x के जगह हमको क्या लेके चलना होगा, तो 2 लेके चलना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे p2। अब इधर राइट साइड में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है ना सब जगह आपको 2 डालना होगा। तो 2x स्क्वायर है मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x के जगह 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो p2 हो जाता है आपका 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा कितना, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 यानी P2 का वैल्यू आपको मिलेगा
8 और 2 ऐड कर लीजिएगा तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो लास्ट में हैंस करके हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा P1 जो दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू 4 हो गया, एंड P2 जो दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 11 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं है। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं इफ पोलिनोमियल का आपको पता है कि एफ करके भी डिनोट करते हैं, एफ वाई लिख देते हैं, यानी वेरिएबल वाई है, इक्वल टू मान लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4। देन पूछा जा रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, f2 एंड f4। इसमें 3 का वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना का भी पूछता है तो प्रोसेस वही करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम गिवन में डाल देंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन हमारा दिया हुआ कि एफ वाई जो है ये किसके इक्वल है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल है। सबसे पहले हमको f0 का वैल्यू निकालना है, मतलब y की जगह हमको 0 लेके चलना होगा। लिखेंगे एट y इक्वल टू 0, तो f0 हो जाएगा, इधर भी y की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 0 माइनस 4। तो फाइनली जो है f0 का वैल्यू हो जाता है -4। इसके बाद जो है अगला f2 निकालना है, मतलब y की जगह 2 लेके चलना होगा, तो यहाँ से हो जाता है f2, y स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो f2 यहाँ से हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 फिर -4, यानी f2 का वैल्यू आपको 4 - 4 क्या मिल जाएगा, तो 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार हमको f4 निकालना है, मतलब y की जगह हमको 4 लेके चलना होगा, तो f4 हो जाता है आपका कितना, y स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -4, तो 4 का स्क्वायर 16 - 4 यानी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो लास्ट में हम लोग हैंस करके तीनों को एक साथ लिख देंगे कि हमारा f0 का वैल्यू -4 मिला है, f2 का वैल्यू 0 मिला है, एंड f4 का वैल्यू क्या मिला, तो 12, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, समझ रहे ना, तो देखें कि कैसे पोलिनोमियल दिया हुआ उस बेसिस पे हम लोग पुट करके कहीं ना कहीं उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।